यो यूट्यूब आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल पर मैं कई दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं और क्यों नहीं बना पाया था, क्योंकि मेरा जो फोकस था बेसिकली एंटरटेनमेंट स्टॉप और जो गेमिंग नाइट्स है उस पे मैं लगातार वीडियोस बनाते चले जा रहा था। गेमिंग नाइट्स में 3 से 4 वीडियो मैं डेली डाल रहा हूं और एंटरटेनमेंट स्टॉप पर मैं हफ्ते के 3 से 4 वीडियो डाल रहा था। तो इस पे काफी वक्त चले जा रहा था, बट बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे, जैसे श्रीलंका के मुद्दे के ऊपर, जैसे कोरोना जो भी चौथी लहर आने वाली है उसके मुद्दे के ऊपर, नुपुर शर्मा के मुद्दे के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे थे। पर मेरा एडिटर का स्कूल शुरू हो गया है और उसकी अवेलेबिलिटी होने के कारण मैं एडिट नहीं कर पाया और शेयर नहीं कर पाया। बट ये जो वीडियो है मैं डेफिनेटली एडिट करके, भले ही 1-2 दिन लेट हो जाए, जरूर डालूंगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अग्निवीर, जो नई स्कीम गवर्नमेंट लाई है सेना के लिए, जो बेसिकली कोरोना होने के कारण जो 2 साल से जो कोई भी सेना कोई भर्ती नहीं कर पा रही थी, अपने आर्मी में नहीं ले पा रही थी, जो उनको ईयरली रिक्रूटमेंट चाहिए अपनी सेना के लिए, तो उनके लिए जो एक नई स्कीम लाई गई है अग्निवीर, जो कि बेसिकली अमेरिका प्राइवेट आर्मी की और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आर्मी की जो स्कीम है उसी पे बेस्ड ये अग्निवीर स्कीम लाई गई है। ये स्कीम्स मैंडेटरी नहीं होती हैं, कुछ देशों में मैंडेटरी है, जैसे कि इजराइल और साउथ कोरिया। वहां की आर्मीज का जो साइज इतना बड़ा नहीं है और इतने छोटे देश होने के कारण, उनकी जनसंख्या कम होने के कारण वहां पे कंपल्सरी किया गया है कि आपको एक सर्टेन एज के बाद 2 साल आपको देना ही पड़ेगा अपनी आर्मी के लिए। तो वहां पर यदि जैसे साउथ कोरिया में क्या स्कीम है कि यदि आपने ग्रेजुएट कर लिया 17 साल के बाद, आप भले ही बड़ा एक्टर बन जाओ, एक सर्टेन एज के बाद यदि आप 2 साल आर्मी में जॉब नहीं करते हो और आर्मी का जो ड्यूटी है आप नहीं निभाते हो, जो एक्टर्स फेमस हो जाते हैं, सिंगर फेमस हो जाते हैं, यदि वो अपने 2 साल की उन्होंने यदि सेवा नहीं दी है, अपनी आर्मी ड्यूटी नहीं की है, तो उनको 2 साल के लिए जेल हो जाती है। तो बहुत सारे यदि आप साउथ कोरियन यदि ड्रामास और वो जो एक्टर्स को और सिंगर्स को फॉलो करते होंगे, तो उनको हमेशा अपना कुछ को कैरियर को स्टॉप करके अपनी आर्मी ड्यूटी को फॉलो करना पड़ता है, उनको 2 साल देना पड़ता है। सेम चीज इजराइल में भी कंपल्सरी है, बट अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रशिया यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है। यहाँ पे 2 से 4 साल से लेकर 6 साल तक वहां पर आप अपने एज अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिक्योरिटी के तहत आप आर्मी के लिए काम कर सकते हो। उसके बाद उन्हें पैसे दिए जाते हैं, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है डिफरेंट जॉब्स के लिए, या फिर कोई प्राइवेट सिक्योरिटी जो कंपनीज होती हैं उन्हें हायर करती हैं। जैसे इराक में बहुत सारे मिशन होते थे, तो वहां प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोफेशनल जाते थे जो कि आर्मी के लिए काम कर चुके थे, उन्हें लेके जाया जाता है और वहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी दी जाती है, या फिर प्राइवेट जो छोटे छोटे जो मिशन होते हैं उन्हें करने के लिए उन्हें हायर किया जाता है। और ऐसी बहुत सारी स्कीम्स बहुत सारे छोटे छोटे देश या बड़े बड़े देश अपनाते हैं, ताकि उनकी जो आर्मी है उनके ऊपर जो पेंशन का जो भार पड़ रहा है, जिस तरह से मोदी सरकार ने OROP 1 रैंक 1 पेंशन योजना जब लगाई, जो कि कांग्रेस 70 साल तक अवॉइड करती रही। इसमें होता क्या है, यदि आपका 1 रैंक है, भले ही आपने 10 साल दिया हो, 1 साल दिया हो, आपकी पेंशन 1 होगी। जो उसका तो भार था, जो भारतीय सेना का जो बजट है उसका 60% ऑफ जो बजट वो पेंशन के लिए जाता है। इसके कारण हुआ क्या कि जो पैसा जाना चाहिए था मॉडर्नाइजेशन में, नए नए वेपन्स खरीदने में, या फिर अपनी सेना को नए नए वेपन्स और जो मॉडर्नाइज करना था उनके सूट्स को, जो उनके बख्तरबंद को नई नई गन देनी थी, वो सारा पैसा पेंशन पे करने में जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम निकाली है जिसके अंदर वो 4 साल तक बेसिकली आपकी उम्र 17.5 साल से लेकर 21 साल तक होनी चाहिए, जिसके अंदर की 2 साल का इस साल के लिए लीवे दिया गया है आफ्टर प्रोटेस्ट, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो 2 साल से बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे थे और 2 साल कोरोना होने के कारण जो आर्मी ने रिक्रूटमेंट नहीं किया था, उनको एक मौका देने के लिए आर्मी ने जस्ट 2 साल बढ़ाया हुआ है इसी साल के लिए। इसके अंदर जितने बच्चे लिए जाएंगे उनको 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाएगी। 6 महीने ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें 4 साल तक टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर आर्मी में एक चलन है कि 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद, जो पहले किया जाता था, उसके बाद भी 4 साल तक उन सैनिकों को रंगरूट कहा जाता था। यानी कि आप अभी भी नवसिखिए हो, आपको अलाउ नहीं किया जाता था कि जो आप आर्टिलरी है, जो बिग बिग आर्टिलरीज है, उन्हें हाथ भी लगाने नहीं दिया जाता था। तो 4 साल तक, जो मेरा मानना है कि आर्मी चाहती है कि 4 साल तक उन जो 1 लाख लोगों को लेगी, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, उन 25% लोगों को हायर कर लेगी और उनको लंबे समय तक जॉब पर रखेगी। और वहां पर जो फायदा होने वाला है, जैसे कि पहले लोग दौड़ते थे और दौड़ने के बाद उसमें उनके फिजिकल टेस्ट पर उनका हायर कर लिया जाता था, पर अब जो आर्मी के पास एक 4 साल तक जो कैंडिडेट्स होंगे उसमें से उनको चुनने का मौका मिलेगा कि कौन अच्छा सा टीममेट है, कौन अच्छे से व्यवहार करता है, कौन कितना अच्छा सैनिक है, कितना अनुशासित है, कितना वो अपनी कंपनी और अपने साथियों के साथ किस तरह से व्यवहार करता है, कितना वो फिजिकली फिट है और कितना उसके अंदर जोश है। ये सब बातें देखकर उन 25% को वो लोग हायर कर लेंगे और जो 75% रहेंगे, जो बॉटम ऑफ द रैंक रहेंगे,
उन्हें बेसिकली 1 साल से लेकर 4 साल तक 30,000 से लेकर 40,000 रुपए तक पेमेंट दिया जाएगा। उसमें से 30% गवर्नमेंट काटेगी और 30% अपना ऐड करेगी, ताकि उनको 4 साल के बाद जो इकट्ठा पैसा हुआ रहेगा वो एक साथ देगी, ताकि वो अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उनके पास जमा राशि होगी पेमेंट के अलावा, जो उनका होगा वो उसके अलावा अपना 5 लाख और पेमेंट से काटा जाएगा 5 लाख, वो मिला के एक साथ देगी। वो अपना कोई इंटरप्रेन्योरशिप खोल सकते हैं। जैसे कि आर्मी में कहा जाता है कि आपको इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी या जो भी हैंडी काम होते हैं वो सिखाया जाता है, तो आप अपना खुद बिजनेस खोल सकते हैं। उसके बाद भी यदि आप 10th पास किए तो आपको 12वीं की रिजल्ट दिया जाएगा, और यदि आपने 12वीं पास करके गए हैं तो आपको ग्रेजुएशन तक का रिजल्ट दिया जाएगा। यदि आप उसमें कॉम्बैट में मारे जाते हैं तो आपको 1 करोड़ तक की, आपके परिवार वालों को 1 करोड़ तक की राशि दी जाएगी, जो कि टैक्स फ्री होगी। और यदि आप घायल या अपंग हो जाते हैं तो आपको 40 लाख रुपए की राशि दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो बेसिकली ये मोटा मोटा जो बहुत एक अच्छे तरीके से जो सेना के अंदर लोगों को एडमिट कराना और उनके अंदर जो अच्छे क्रीम, जो फिट और जो बहुत ही जोश और अपनी सेना के लिए काम कर सकते हैं, वैसे लोगों को चुनने का और बैटल टेस्टेड, उनको बार बार टेस्ट करने का आर्मी को मौका मिल जाएगा, और उससे उनको बेहतरीन कैंडिडेट्स मिलेंगे अपनी सेना के लिए। जिससे एक और बात ये होगी कि जो एक रिपोर्ट आई थी कि एक जो सेना होती है उसमें के जो जवान होने चाहिए वो यंग, फिट और जोशीले होने चाहिए। उसमें एक ऐसा रेशो होना चाहिए कि एक एक्सपीरियंस्ड और एक जवान जोशीला सैनिक होना चाहिए। तो ये जो रेशो है इससे मेंटेन हो सकेगा। गाइस, इसके जो बात थी, ये जो अग्निवीर क्या स्कीम है ये मैंने आपको समझा दिया। अब अग्निवीर स्कीम के बारे में क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली अग्निवीर के बारे में प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने शेर की तरह खून चख लिया है। उनको जिस तरह से उन्होंने शाहीन बाग पर गवर्नमेंट को झुकाया और जिस तरह से किसान प्रोटेस्ट पर गवर्नमेंट को झुकाया, उनको एक और मुद्दा मिल गया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर उनको झुकाने का, और बार बार इस तरह झुकाने का और प्रोटेस्ट करा के गाड़ियों जलाने का, ट्रेन जलाने का, जिस तरह का आतंक करते रहते हैं, डिस्ट्रप्शन क्रिएट करते रहते हैं। इसमें लेफ्टिस्ट, कांग्रेसी, आप पार्टी का विरोध आपको उनके द्वारा दिख रहा है। उनको उन्हें एक तरह से मुद्दा मिल गया है जिसके ऊपर मोदी सरकार को उन्हें एक बार फिर से झुकाने का मौका मिल गया है। दूसरा जो प्रोटेस्ट हो रहा है बिहार और जो हरियाणा में हो रहा है वो उन बच्चों के द्वारा हो रहा है, वे वो कैंडिडेट्स है जो कि काफी प्रैक्टिस कर रहे थे सेना में भर्ती के लिए, जिसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस थमा हुआ था, और उनको जब पता लगा कि सिर्फ गवर्नमेंट सिर्फ 4 साल के लिए लेगी तो उनकी जो क्लैरिफिकेशन नहीं है उनके पास, उन्होंने 2 साल की एक्स्ट्रा जो डिमांड की थी उन्हें बढ़ा दिया गया, 21 साल से 23 साल कर दिया गया। पर जो उनको एक अभी भी भ्रम बना हुआ है कि हमको 4 साल के बाद न तो पेंशन रहेगी और न ही हमारे पास कोई हेल्थ केयर की बेनिफिट्स रहेगी। ये बात सही है कि अग्निवीर को जो निकाल दिए जाएंगे 4 साल के बाद उन्हें कोई भी हेल्थ बेनिफिट्स नहीं रहेगा या पेंशन नहीं रहेगी। गवर्नमेंट यही के कारण अग्निवीर स्कीम लाई है, बट उन्हें बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो भी सरकारें हैं वो अनाउंस कर रही हैं कि हमारी पुलिस की फोर्स में, सीआरपीएफ में या आसाम राइफल्स में, ऐसी जो भी फोर्सेस है उसके अंदर इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा जो भी अग्निवीर देश के लिए अपनी सेवा दे चुके हैं उन्हें, और उन्हें बाद में अपनी फर्दर स्टडी के लिए भी मौका दिया गया है कि आप जाके अपनी फर्दर स्टडी भी कर सके, ताकि जो अपना जो कैरियर बनाना चाहता है अपना पैसा होने के बाद, यदि अपना और कैरियर बनाना चाहता है और पढ़ना चाहता है तो उसको वो भी ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे 2 बात हो गई। और जो तीसरा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ये मानना है कि जो आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत का मानना है कि जो सारी सेना है उन्हें ऑल इंडिया यूनिट में बदल देना चाहिए। बहुत सारी यूनिट्स जो है, जो राजपूताना राइफल्स, गोरखा बटालियन, सिख रेजिमेंट्स हैं, ऐसी बहुत सारी जो अपने धर्म और अपने रीजन के बेस्ड पर है, जैसे बिहार रेजिमेंट जो अपने धर्म या रिलीजन या जो अपने स्थान के ऊपर बेस्ड जो यूनिट्स है वो लोग बेसिकली वहां के लोगों को ही लेती है या उसी धर्म के लोगों को लेती है, और उनको लेने के बाद उसमें कुछ एक जो मान्यता होती है, उनके एक देवी होते हैं या तो भगवान होते हैं, उन्हीं का नाम लेके वॉर क्राई कर वो युद्ध में जाते हैं। तो उनका यह मानना है कि यदि बहुत सारे यदि मुस्लिम या क्रिश्चियंस आएंगे वो लोग जो उनको फॉलो नहीं करते हैं, और ऐसी घटनाएं हो चुकी है 1947 के पहले भी, जो मुस्लिम्स थे कई बार हिंदू अपने ही साथियों के ऊपर गोली चला दिया है, उन्होंने उन्हें मार डाला है। जब भी वॉर में होते थे, जब भी वो कन्फ्रंटेशन में होते थे, मुस्लिम लोगों ने ही हिंदू को गोली से मारकर खत्म कर दिया है। कश्मीर में एक ऐसी घटना हो चुकी है जिसके अंदर की एक ब्रिगेडियर थे, उन्हें बताया गया था कि जो मुस्लिम से वो प्लानिंग कर रहे हैं कि सारे हिंदू सैनिकों का गला काटने के लिए, वो बात को नहीं माने और रात को सारे हिंदू जितने जवान थे और जो अफसर थे उनका सारा गला काट दिया था रातों रात। तो ये घटना हो चुकी है। तो सबसे बड़ी जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि ये शायद रिपीट हो सकती है यदि बहुत सारे इस्लामिस्ट इसमें घुस गए और उन्हें ऐसा लगता है कि उनको अपने धर्म को फॉलो करना है, अपने राष्ट्र को आगे नहीं रखना है। तो ये भी बहुत बड़ी एक चिंता व्यक्त की गई है।
चौथी जो सबसे बड़ी चिंता व्यक्त की गई है कि जो 75% जिन्हें निकाल दिया जाएगा, वो जब निकल जाएंगे और उनके बाद उनके पास पैसा आ जाएगा, तो क्यों नहीं जो यदि वो इस्लामिस्ट होंगे तो जो मुस्लिम ब्रदरहुड है या फिर अलकायदा है या तालिबान है या पीएफआई है, जिस तरह से यदि नूपुर शर्मा की तरह यदि कोई फिर से यदि प्रॉफिट मोहम्मद का कोई आलोचना कर देता है या उनकी बुक से ही कोई वाक्य कर देता है और यदि ये लोग ट्रिगर हो जाते हैं, तो यदि ये ट्रेंड प्रोफेशनल जो कि आर्मी में काम कर चुके हैं, यदि उस तरह से ये लोग अटैक करते हैं, यदि किसी पुलिस या किसी राज्य में अटैक करेंगे और इनकी इतनी बड़ी तैयारी के साथ जो लोगों ने पहले कर रखी है, और यदि ये ट्रेंड प्रोफेशनल के साथ अटैक करेंगे तो ये बहुत बड़ा कत्लेआम हो सकता है। और इस तरह से गजवाए हिंद जो इनका एक सपना है उसको साकार करने में इन्हें मदद मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी जो कंटेंशन है उसे व्यक्त किया है बहुत सारे जो ओल्ड जनरल्स हैं। पर इसके विपरीत में लोगों ने जो कंटेंशन दिया हुआ है कि लोग जब सेना में काम करेंगे और एक बार जब देश को प्रोटेक्ट करने की एक देशभक्ति की बात उनमें डाल दी जाएगी, और यदि इस तरह के केसेस होंगे भी, यदि उसमें हिंदू से ट्रेंड रहेंगे, तो उस समय ये लोग फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह इन्हें यूज किया जा सकता है। वो लोग इस तरह से प्रत्युत्तर भी दे सकते हैं। तो ये बात सारी ही सेज सी सेज के बारे में आके अटक जाती है। इस पे कोई भी कंक्लूजन निकालना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अभी ये तो बात कर ली हमने कि अग्निवीर की स्कीम क्या है, अग्निवीर में क्या प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, अग्निवीर का क्या मेन कंसर्न्स है, जो रिटायर्ड कर्नल्स हैं या फिर जो लोग हैं जो अपोजिशन है उनके प्रोटेस्ट के बारे में तो मैं ये बता दिया हूं कि उनको बस एक मौका मिल गया कि मोदी सरकार को एक बार फिर से झुकाने का। तो बेसिकली अब मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट कर रही है एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है। यदि गवर्नमेंट यदि केयरफुली इस चीज को अपनाती है और इस तरह से लोगों को फाइनेंशियली स्टेबलाइज करती है, बच्चों को रिटायर होने के बाद उनके पास 10 लाख एक इकट्ठा होगा जो कि टैक्स फ्री होगा, और उनके पास जो पेमेंट मिली थी 4 साल की वो होगी, जिससे कि अपनी कैरियर को बना सकते हैं, आगे पढ़ाई कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं और अपनी एक लाइफ बना सकते हैं, अपना बिजनेस खोल सकते हैं। इससे बहुत बड़ा एक पॉजिटिव रिफॉर्म आएगा। और ये जो लोग ट्रेंड होके आएंगे आर्मी से, वो जब पुलिस में जाएंगे तो उन्हें पुलिस को भी बड़ी आसानी होगी कि इन लोग को हायर करने में। तो यहां पर बहुत बड़ा एक चीज जो मोदी सरकार करने जा रही है वो यूएस की बेसिकली इस तरह की जो पॉलिसीज है जो देश चलाते हैं उनको अपनाने की कोशिश कर रही है, और जो पुराना जो सिस्टम था आर्मी को हायर करने का उसे हटाना चाहती है। बट मेरा जो दूसरा एक जो मेरा मानना है कि मेरा पर्सपेक्टिव जो क्यों कर रही है सरकार या इस मुद्दे को क्यों उठाया गया, क्योंकि जो नूपुर शर्मा शायद हो सकता है कि जो नूपुर शर्मा का जो बयान होने के कारण जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके बाद जो बेसिकली बीजेपी की आदत है यदि बहुत बड़ा एक जगह पर उनको एक एम्बैरेस होना पड़ता है तो वो एक काम करते हैं कि जो दूसरी कंट्रोवर्सी उठा देते हैं। और दूसरा कंट्रोवर्सी उठाने का मतलब क्या होता है कि जो मेन कंट्रोवर्सी जिस पर उनकी छिछा लेदर हो रही थी, इतने कतर के सामने झुकने के कारण उनकी जो एक बहुत ही बेकार दुनिया में उनका हालत खराब हो गया था, उनकी इज्जत चली गई थी, और जो भारत में उनके खिलाफ जो आवाजें उठ रही थी उसको जस्ट काउंटर करने के लिए दूसरी एक कंट्रोवर्सी उठा दो या मुद्दा उठा दो। इस मुद्दे के अंदर कोई इतना दम नहीं है, सिर्फ इस सतर्क रहना है कि इस तरह के इस्लामिस्ट और जिहादियों को आप ट्रेंड न कर दें, बस ये एक मेन कंसर्न है। नहीं तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। जो ये आपके गरीब बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं जो काफी अपने आप को तंदुरुस्त रखते हैं, रोज 3 से लेकर 5 बजे तक उठकर अपने कई किलोमीटर दौड़ते हैं। मैं खुद जाके गांव में दिखाया हूं कि कितना दौड़ते हैं, कितने वर्जिश करते हैं, कितना तंदुरुस्त रहते हैं। उनका VO2 मैक्स इतना जबरदस्त होता है कि मैं उतना दौड़ ही नहीं पाऊंगा। गाइस, उन लोगों के लिए एक वे फॉरवर्ड है। उनकी जो दुनिया जो किसान खेतीगिरी में ही खत्म हो जाती है, उनको एक बाहर निकलने का मौका है, उनको एक फाइनेंशियली स्टेबलाइज करने का एक बहुत बड़ा स्कीम है। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी एक टैक्टिक्स भी है कि अच्छे मुद्दे को भी इसके अंदर एक प्रोटेस्ट करवाकर इस जो नूपुर शर्मा के कारण जो उनकी जो छिछा लेदरी हो रही थी उसे रोकने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए मुझे मोदी की टैक्टिक्स मुझे कई बार मैंने ऑब्जर्व कर चुका हूं। और जो बेसिकली जो RSS का जो सरसंघ चालक मोहन भागवत का जो स्टेटमेंट है कि जो सारी यूनिट्स है उन्हें ऑल इंडिया बेसिस कर देनी चाहिए, ये 2 बात मुझे लगती है इसके अंदर कॉम्बिनेशन होकर इन्होंने ये स्कीम लाई हुई है। नहीं तो इसे बिना घोषित किए हुए भी किया जा सकता था। इतना कंट्रोवर्सी की तरह न दिखाते हुए आप इससे कंसल्ट कर सकते थे, आप लोगों से बात कर सकते थे और इससे सबको समझाते हुए बात लेके आते और किसी अच्छी खूबियां बताते हुए यदि प्रेजेंट किया जाता या अचानक नहीं ड्रॉप किया जाता तो डेफिनेटली ये स्कीम सबको पसंद आती और इसको बहुत हाथों हाथ लिया जाता। गाइस, आई होप आप लोगों के सामने जो मेरा पर्सपेक्टिव था, जो मेरा विचार थे और जिस तरह से मैंने अग्निवीर जो टॉपिक है उसको समझाने की कोशिश की है, आप लोग समझे होंगे। और बेसिकली इसके बारे में जो अच्छाई है बुराई है, किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, किस जो एंगल है मोदी सरकार का, किस तरह से अपने प्रोटेस्ट को एक तरह से जो नूपुर शर्मा के नाम पर हो रहा था और जो उनकी छिछा लेदरी हो रही थी उसको काउंटर करने का इनका एक अटेम्प्ट है मेरे हिसाब से,
वो शायद आप लोग समझा होगा। यदि समझा होगा और यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे और चैनल है एंटरटेनमेंट स्टॉप, गेमिंग नाइट्स और टेक बिट्स। एंटरटेनमेंट स्टॉप पे मैं बहुत सारे वीडियोस डालता हूँ, मूवी सीरीज और ट्रेलर के वीडियोस डालता हूँ, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं गेमिंग नाइट्स पर मैं बहुत सारे वीडियोस डालता हूँ, आपको जरूर पसंद आएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उन्हें सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों से नेक्स्ट ऐसी ही जुड़े टॉपिक पर मिलूंगा। आप लोगों में प्रेम भरा नमस्कार।